हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि फैटी लीवर जो हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से उसको डील किया जाता है और फैटी लीवर किस तरह से जानलेवा साबित हो सकता है अगर आपने कुछ गलतियां की तो, और क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है और वेट कम करने पर क्या क्या फायदे होंगे और किस तरह से फैटी लीवर को रोका जा सकता है, और अगर फैटी लीवर हो गया है तो इसको ठीक किया जा सकता है या रिवर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जब लीवर के अंदर फैट जमा हो जाता है एबनॉर्मल, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मकदार में, ज्यादा मात्रा में जब फैट जमा हो जाता है तो उसको कहते हैं स्टीटोसिस। ये एक मेडिकल टर्म है स्टीटोसिस। और अगर ये तो पहला स्टेज है, अगर इसको आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में चेंज नहीं किया, जिस तरह एक्सरसाइज और अपने डाइट को चेंज नहीं किया, तो यही स्टेटस जो अब तक सिर्फ वहां पर लीवर में डैमेज था, लेकिन अब तक मतलब लीवर में सिर्फ फैट था, डैमेज नहीं था, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लीवर के जो सेल्स है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा और ये सेकेंड स्टेज में लीवर की बीमारी चली जाएगी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर नुकसान शुरू हो चुका होता है लीवर के अंदर। इस भी स्टेज पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये और ज्यादा घातक रूप अख्तियार कर लेगी और यहाँ पर जो है नैश में चेंज हो जाएगी। तो इसका फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। तो स्टीटोहेपेटाइटिस यानी फैट जमा हो गया और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, लीवर के अंदर नुकसान पहुंचना, डैमेज पहुंचना शुरू हो गया है लीवर की मसल्स को, कोशिकाओं को। और अगर इसी तरह से इसको छोड़ दिया जाए बगैर इलाज के और बगैर अपनी जिंदगी को चेंज किए तो ये लीवर सिरोसिस में चेंज हो जाएगा। तो लीवर सिरोसिस जानलेवा होती है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है, या एंड स्टेज लीवर डिजीज जिसे कहते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जानलेवा और घातक कंडीशन हो जाती है। तो इस चीज को पहले दूसरे स्टेजेस में ही लीवर की बीमारी को समझकर अगर अपनी जिंदगी में आपको कुछ तब्दीलियां लेना पड़ती, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कि आगे जाके ये घातक रूप इख्तियार ना करे। और इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर में ये बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है। 30% अडल्ट इसके शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो सबसे पहला रोल तो ये इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जो मोटे होते हैं, यानी जिनकी तोन निकली हुई होती है, पेट के ऊपर बहुत ज्यादा फैट होता है। तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा खतरा होता है फैटी लिवर डिजीज होने का। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जिन लोगों के लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो जिनका यहाँ पर दोनों का एक दूसरे से इंटरचेंजेबल कनेक्शन है, यानी अगर फैटी लिवर किसी को है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि उनकी जो दिल की खून की नालियां होती है, धमनियां, आर्टरीज, उसके अंदर भी फैट बढ़ गया है। तो यही फैट जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है और इंसान की जान को खतरा होता है। तो लीवर डिजीज जिसको होती है, फैटी लीवर डिजीज, उनको हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का और दिल की बीमारियां होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो उसके साथ साथ यही बीमारियां का लिंक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, डायबिटीज से। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को डायबिटीज है, ऐसे लोगों में भी फैटी लिवर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो है, जो लोग मोटे हैं और साथ साथ जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उन लोगों में फैटी लिवर का खतरा ज्यादा होता है। और एक बीमारी होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस होता है। एक डिजीज, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां जब एक इंसान को हो जाती हैं तो वो सिंड्रोम कहलाती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये होता है कि मोटापा होता है, लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल और फैट ब्लड में बढ़ जाता है, डायबिटीज होती है। तो ये सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। और ऐसे ही लोगों में फिर लीवर खराब होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें, ज्यादातर जो बेसिक चीजें ये हैं कि आपको अपनी खाने पीने में चेंज करना पड़ेगा। कुछ खाने की ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर होता है, और अगर आप उन चीजों को छोड़ दें और उसके बजाय हेल्थी चीजें खाना शुरू कर दें तो आपका फैटी लिवर अच्छा हो जाएगा और वो और ज्यादा डेंजर और जानलेवा कंडीशन होने से बच जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको शक्कर बिल्कुल बंद करना है, शुगर बिल्कुल स्टॉप करना है, और उसके अलावा आपको घी, बटर, तली हुई चीजें ये भी बंद कर देना है बिल्कुल। अब तली हुई चीजों में ये होता है कि
डीप फ्राई जिसको कहते हैं, जैसे कि समोसे हैं, कचौरी है, और इसके अलावा गुलाब जामुन वगैरह है, जलेबियां हैं, ये सारी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फैट भी होता है और मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर होता है जो जाकर फैट में चेंज हो जाता है लीवर में, तो ये लीवर की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो तली हुई चीज़ें, वो भी, पकोड़े, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी है। उसके अलावा शुगर बंद करना है, शुगर के बगैर ही आपको चाय भी पीना है, और उसके अलावा जो शुगर वाली अल्कोहलिक, शुगर वाली जो ड्रिंक्स पीते हैं जैसे सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये भी बंद करना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है बटर और घी बिल्कुल बंद करना है। उसके बजाय आपको वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं अपनी खाने में। नट्स आप खा सकते हैं मॉडरेशन में। मॉडरेशन मीन्स कि आपको इसको सिर्फ एक मुट्ठी आप खा सकते हैं, जैसे अखरोट से, क्योंकि रिसर्च हुई है कि अखरोट बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट को कम करता है और गुड फैट को बढ़ाता है। तो बादाम आप खा सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है वेजिटेबल्स में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू का रस, संतरे, मौसम्बी, ये आप ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज आप खा सकते हैं। और इसके अलावा चुकंदर का जूस भी लीवर के लिए अच्छा होता है। लहसुन खा सकते हैं, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और फैटी लीवर के लिए भी ये ठीक होता है। कॉफ़ी आप पी सकते हैं, कॉफ़ी भी लीवर के लिए ठीक होती है। इसके अलावा आपको जो है तली हुए जैसे प्रोसेस्ड मीट, मटन, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और मटन भी आपको बहुत कम कर देना है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। चिकन आप खा सकते हैं अगर उसका स्किन निकाला हुआ हो तो, बगैर स्किन वाला चिकन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दालें, पल्सेस जैसे कि बीन्स, राजमा, लोबिया, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। और ये रिसर्च स्टडी से पता चला है कि अगर आप अपना वेट कम करते हैं, अगर अपना वेट आप 7% भी कम करते हैं, जैसे कि अगर आपका वेट 100 kg है और आपने उसमें से 7 kg भी कम कर लिया, तो आपका लीवर बहुत तेज़ी से ठीक होने लगता है, उसमें से फैट कम होने लगता है और ये हेल्थी होने लगता है। और अगर आप का वेट समझिए 84-85 kg है और आपने एक 4-5 kg भी उसमें से कम कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है और आपका लीवर ठीक होने लगता है, रिवर्ट होने लगता है और उसमें से फैट कम होकर वो हेल्थी होने लगता है। लेकिन ये देखा गया है कि आपको वेट लॉस जो है स्लोली एंड स्टेडीली करना चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं। ये नहीं कि आपने एक ही वीक में 3 kg कम कर लिया या 15 दिन में 6 kg कम कर लिया। तो ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर आप अपना वेट गिराते हैं तो आपका जो फैटी लिवर है और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर आप बहुत तेज़ी से गिराएंगे वेट। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वेट को कम करना चाहिए और स्लोली कम करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने रोज़ जो खाते हैं आप 500 से 1000 कैलोरीज कम खाना चाहिए डेली। तो आपका पर वीक 1 से 2 पाउंड अगर कम होता है वेट, तो ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो याद रखना ये है आपको कि पर वीक 1 से 2 पाउंड आपको अपना वेट कम करना है, 1 to 2 पाउंड पर वीक। और आपको अपनी कैलोरीज जो दिन में भर में खाते हैं उसको कम कर देना है, 500 से 1000 kg तक आपको डेली कम कर कर खाना है। तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट गिरेगा। और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर डाइट है, क्योंकि आपको बहुत सोच समझ कर खाना खाना है और आपको मैदा, चावल, पास्ता, नूडल्स और शक्कर, शुगर वाली ड्रिंक्स, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें बंद करना है। आलू बंडे और समोसे, कचौरी, तली हुई चीज़ें, पकोड़े, ये सब बंद कर देना है। जो भी ऑयल है कम से कम आपको इस्तेमाल करना है। और ऑयल जो लीवर के लिए अच्छा होता है वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनोला ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 ऑयल्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट होता है लीवर के लिए। तो जो भी आप खाना पका रहे हैं कम से कम ऑयल में पकाएं, ज़्यादा उसमें। और दूध आपको टोन पीना है, दूध में से मलाई निकाल देना है। मलाई जो आती है उसमें बहुत फैट होता है। आप दूध पी रहे हैं तो मलाई निकाल के पीजिए या अमूल का टोन मिल्क पीजिए। तो ये सारी चीज़ें। और फ्रूट्स आप खा सकते हैं, एप्पल आप खा सकते हैं और सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, संतरा, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खट्टे फ्रूट जो होते हैं। और नींबू का रस आपको बहुत फ़ायदा देगा फैटी लीवर से छुटकारा पाने में। तो आपको अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए,
इंटरमिटेंट फास्टिंग, केटो डाइट, ये सारी चीज़ें, हेल्थी सैलेड ज़्यादा खाना चाहिए आपको, ताकि आपकी बॉडी में कम कैलोरीज जाएं। तो अपनी खाने की शुरुआत आप पहले सैलेड से करिए और उसके बाद दूसरी चीज़ें खाएं, ताकि आपका कैलोरी इनटेक कम से कम हो। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमको कैलोरीज मिलते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो यही जाके फैट में चेंज हो जाता है और हमारा मोटापा भी बढ़ाता है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करने हैं जिससे कि आपकी सेंट्रल ओबेसिटी कम हो। तो सेंट्रल ओबेसिटी यानी जो पेट के ऊपर जो जिसकी तोन निकल जाती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है और उससे फैटी लीवर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो फैटी लीवर से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको एक्सरसाइज करना है, वेट गिराना है अपना, और वज़न को कंट्रोल में रखते हुए शुगर को, फैट्स को, बटर, ऑयल और दूसरे जो घी वगैरह को बिल्कुल अपनी डाइट से दूर करना है। और उसमें आपको शामिल करना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरी जो हेल्थी चीज़ें होती हैं जैसे कि नट्स, प्रोटीन्स, और नट्स में आते हैं बादाम, काजू और अखरोट। तो फैटी लीवर को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।